ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जहाज थी जिस पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके थे। जैसे ही ये प्लेन तैयार हुआ, कंपनी ने उसे दोबारा ठीक करके वापस हवा में भेज दिया, खर्च बचाने के चक्कर में। इस बार फ्लाइट में एयर होस्टेस थी जयरा। उसे पता नहीं क्यों मन में बार बार अजीब सा डर लग रहा था। उधर अविनाश जो इंजीनियर था आखिरी चेकिंग कर रहा था। अचानक से उसे लगा कि पीछे कोई परछाई भागी हो। वो समझा शायद भ्रम होगा, मगर जब जाने लगा देखा कार्गो का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया था। उसने वॉकी टॉकी से मदद मांगी, मगर एयर होस्टेस तो पैसेंजर को डांस करते हुए सेफ्टी सिखा रही थी। किसे फुर्सत थी सुनने की। और फिर फ्लाइट उड़ चली। जयरा ने खाना परोसने की तैयारी शुरू की, लेकिन जब उसने खाने का कैबिनेट खोलना चाहा वो अटक गया। उसे याद आया पिछले हादसे से पहले भी यही हुआ था। उसने गुस्से में घूंसा मारा, कैबिनेट खुल गया, मगर डर और गहरा हो गया। और फिर तभी उसने महसूस किया जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। पीछे देखा, कोई नहीं था। जब वो केबिन में पहुंची, दो पैसेंजर ने देखा उसके पीछे गंदे टेढ़े मेढ़े पैरों के निशान चल रहे थे। दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसी बीच फ्लाइट एक भयंकर तूफान में घुस गई। अविनाश अब भी कार्गो में फंसा था, ऑक्सीजन की कमी से हालत खराब। तभी उसे दिखा प्लेन की दीवारें टूट रही हैं, छत से परछाइयां लटक रही हैं। वो बुरी तरह डर गया। उधर फ्लाइट का को पायलट अलर्ट हुआ, कार्गो का वार्निंग लाइट जल रहा था। जाकर देखा तो अविनाश को बचा लिया, मगर जब वो लौटने लगा तो फर्श पर गंदा सा तरल दिखा। और फिर उसके सामने से एक साया निकला। लाइट जलाई, देखा प्लेन टूटा फूटा था। शायद भ्रम समझकर वो लौट आया, मगर जयरा ने देखा को पायलट की आंखें अब सुनी थीं और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। तभी एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर आ रही थी। अचानक चक्कर खा के गिर पड़ी और अब सब पैसेंजर ऐसे मुड़ने लगे जैसे शरीर खुद ब खुद मरोड़ रहा हो। अविनाश को समझ आ गया ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है। उसने जयरा को कहा जल्दी मास्क गिराओ। जयरा मास्क गिराकर लौटी। तभी देखा एक पुरानी टूटी ट्रॉली खुद ब खुद आ रही थी। वो सोच ही रही थी कि पीछे से अविनाश ने झकझोर दिया। अब दोनों भागकर फ्रंट केबिन में पहुंचे। देखा कई लोग बेहोश हो चुके हैं। कैप्टन